गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको लास्ट क्लास जो थी वो समझ में आई होगी एमएस वर्ड की, जिसमें मैंने आपको जो है व्यू टैब के बारे में यहाँ पर समझाया था। आपको कंप्लीट व्यू टैब मैंने आपको दिखाया था। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो है मेलिंग टैब। कोई भी स्टूडेंट अपने माइंड में ये कन्फ्यूजन ना रखे कि भाई ये बीच बीच में टैब जंप क्यों हो रहे हैं। मतलब हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब किया, उसके बाद डायरेक्ट व्यू टैब कर रहे हैं, फिर मेलिंग टैब कर रहे हैं, तो बीच बीच में मैं क्या करवा रहा हूँ। तो देखिए, आपकी समझ के अकॉर्डिंग मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब काफ़ी इजी टैब्स हैं, आप सभी की जल्दी समझ में आते हैं। इसके बाद व्यू टैब एक अगला काफ़ी आसान टैब था। उसके बाद मेलिंग टैब यहाँ पर है, क्योंकि धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चलना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डायरेक्टली हाई लेवल या फिर किसी ऐसी ऑप्शन को अगर मैं आपको करवाने बैठ जाऊँ जो आपको क्लियर ना हो पाए, तो इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको वो वाले टैब्स करा रहा हूँ जो आपकी स्टार्टिंग टू एंड तक एक अंडरस्टैंडिंग बना करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेलिंग टैब आज हम यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी छोटा टैब है ये, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है ये एनवलप। ये एनवलप क्या काम करता है? ये जो ऑप्शन है यहाँ पर एनवलप का, ये देखो, ये सिंपल से ना कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट बनाता है, जैसा फॉर्मेट हमारे एनवलप्स यानी जो भी कोई सरकार की तरफ से फिर कुछ भी जो नोटिस, कोई लेटर कुछ भी आता है, तो उसके जो बाहर का एनवलप होता है, ऐसा कुछ एक फॉर्मेट तैयार करने का काम होता है इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने एनवलप पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है ऊपर एक डिलीवरी एड्रेस और एक आ रहा है नीचे रिटर्न एड्रेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस डाल दिया है हरिद्वार और रिटर्न एड्रेस मैंने डाल दिया है यहाँ पर रुड़की। दैट मीन्स ये जो भी पैकेज या फिर पार्सल होगा वो कहाँ डिलीवर होना है, वो हरिद्वार डिलीवर होना है। और अगर इन केस किसी भी कंडीशन में ये वहाँ डिलीवर नहीं हो पाता है या फिर कोई वहाँ इसको रिसीव नहीं करता है, तो ये रिटर्न कहाँ आ जाएगा, रुड़की आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमने ये देख लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो एक एनवलप शेप या फिर एक एनवलप साइज़ का यहाँ पर आपको पेज मिल जाता है, जिसमें बीच में हरिद्वार यानी कि डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ है और लास्ट में या फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर रुड़की यानी कि एक रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार करने का काम होता है एनवलप का। ठीक है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है इसका। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेबल्स। ये लेबल्स बनाने के लिए होता है। लेबल्स यानी आप समझ लीजिए जैसे चिट जो होती हैं, तो वो चिट्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछता है एड्रेस। ये भले एड्रेस बोल रहा हो लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर स्कूल के अकॉर्डिंग बना दिया है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और स्कूल भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको अपने लेबल का साइज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो आप कहाँ से करेंगे, यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। तो 1/2 लीटर, 1/4 लीटर किस तरह से, या 30 पर पेज, 30 पर पेज। तो 30 पर पेज का मतलब होता है कि भैया एक पेज में आपके 30 लेबल्स प्रिंट होंगे। और देखिए यहाँ पर 30 पर पेज भी दो तरह का है, तो हमें यहाँ से सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, यही है जो हमें चाहिए। और इसको कर देंगे ओके, और यहाँ से कर दिया इसको न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो जो हमने उसमें लिखा था ना, नेम, स्कूल, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी इस तरह से आ जाएंगी। मतलब ये एक पेज पर 30 लेबल्स आपके यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और इनको आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए कि फ़ोटोज़ भी आनी चाहिए, पिक्चर्स का भी यूज़ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर आप अलग अलग लेबल में अलग अलग फ़ोटो लाना चाहते हो तो आप लेबल बना ही चुके हो, इंसर्ट में जाइए और एक एक करके आप अलग अलग फ़ोटोज़ ला कर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि भैया एक ही सेम फ़ोटो और वही हमारे सभी लेवल्स में आनी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी एक लेबल यहीं पर ही क्रिएट करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल, ये हमने यहाँ पर बता दिया। और उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और कोई भी एक पिक्चर हम यहाँ से उठा कर ले आएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ोटो रखी हुई है, ये मैं ले आया और यहाँ से मैं इसका लेआउट, यहाँ पर साइड में इसके लेआउट ऑप्शन मिलता है, आप इसको रख दीजिएगा बिहाइंड टेक्स्ट।
बिहाइंड टेक्स्ट हमने इसलिए रखना है ताकि अगर ये ज़्यादा साइज़ में बड़ा या छोटा भी बनता है तो एटलीस्ट ये हमारे टेक्स्ट के पीछे आएगा, ये किसी भी टेक्स्ट को ओवरलैप नहीं करेगा। कुछ इस तरह से मान लेते हैं हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया, रख लिया। अब आप सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस से कमांड लगाकर आप सेलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ पर अब आप मेलिंग, इस पे मेलिंग टैब में आए हम और यहाँ से लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लेबल पे क्लिक करते हैं, देखो जो भी हमने कुछ बाहर लिखा हुआ है वो सब कुछ अंदर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ चुका है। और आप सिंपली यहाँ पर कर दीजिए न्यू डॉक्यूमेंट। ये देखिए कुछ इस तरह से, मतलब वही फ़ोटो और वही सब टेक्स्ट के साथ यहाँ पर अब आपके लेबल्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक काम होता है लेबल्स का। चलिए कंट्रोल ए और डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है, स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है, जिस तरह से हमारे घरों में शादी के इनविटेशंस वगैरह जो बनते हैं, अब देखो उनमें क्या चीज़ अलग है और क्या चीज़ सेम है। शादी के कार्ड का वो जो एक इनविटेशन होता है, शादी का कार्ड जो होता है, उसमें कंप्लीट सभी चीज़ें सेम होती हैं, टाइम से लेकर के हर एक चीज़ तक, वेन्यू तक, हर एक चीज़ सभी कार्ड्स में सेम होती है। अलग क्या होता है, नाम, किसको आप वो कार्ड दे रहे हो उसका नाम, बाकी सारा मटेरियल सेम होता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा ही काम करता है। मतलब आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप एक ही तरह का लेटर अलग अलग लोगों के नाम पर अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप अगर कॉपी पेस्ट करके ये काम करना चाहो तो ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा कॉपी पेस्ट का, लेकिन यहाँ पर इसको ईजिली यूज़ कर लिया जाता है। दिखा देता हूँ आपको एक बार कैसे होता है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किया और हम यहाँ ना स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को ओपन कर लेंगे। इससे क्या होता है, यहाँ पर साइड में एक पैनल आ जाता है आपके पास और ये स्टेप्स में आपका सारा काम करवा देता है। तो एक एक करके काम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कर लिया हमने स्टेप बाय स्टेप में। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। पहले आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि भैया आप बनाना क्या चाहते हो। तो हमने यहाँ से ले लिया लेटर कि भाई मैं एक लेटर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद कर देंगे नीचे से नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपने नेक्स्ट किया, अगले स्टेप पर आए तो आपसे पूछता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है आपका, यानी आप जो काम करना चाहते हो वो किस तरह के डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट चल रहा है इसी में ही काम करना है। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यानी कुछ टेम्पलेट्स, यानी आप सभी जानते हैं टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, कुछ एक बने बनाए डिज़ाइंस, उनको टेम्पलेट्स कहा जाता है। तो अगर कोई बना बनाए डिज़ाइन है, आप उसमें काम करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट पर भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डिज़ाइन या फिर एक डॉक्यूमेंट आप ऑलरेडी बना करके सेव कर चुके थे और आपको उस डॉक्यूमेंट में से उस डॉक्यूमेंट में अब कंटिन्यू काम करना है, तो आप यहाँ से फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे चेक लगाइए। अदरवाइज़ हमारे पास फ़िलहाल इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो यूज़ करंट डॉक्यूमेंट ही हम रहने देंगे। ओके, उसके बाद नीचे से कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पर आप सेलेक्ट रेसिपेंट्स। आपको अभी यहाँ पर रेसिपेंट्स यानी कि आपको उन लोगों के नाम सेलेक्ट करने हैं जिन लोगों के नाम पर ये अलग अलग लेटर जो है जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि कोई लिस्ट आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से रख सकते हो। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि भैया आपकी अगर आउटलुक पर आईडी बनी हुई है और उस आईडी में कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं और आप उनको सेंड करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट क्या होता है कि जब आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और एक नई लिस्ट आप बनाना चाहते हो तो टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास फिलहाल इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे और यहाँ नीचे से कर देंगे हम क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलकर और यहाँ आपको अपनी वो लिस्ट देनी होगी। लेकिन देखें यहाँ पर भी एक दिक्कत है, मतलब यहाँ पर हमें लिस्ट देनी है ओके, लेकिन एक ही इंसान के बारे में इतना कुछ बताना पड़ेगा। मतलब उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस, मतलब इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत पड़ रही है। भाई इतना सब कुछ हमें नहीं बताना है किसी इंसान के बारे में। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप कर दीजिए यहाँ से कस्टमाइज़ कॉलम। नीचे आपको मिल रहा होगा कस्टमाइज़ कॉलम, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो और जो भी फिजूल यहाँ पर लिस्ट बनाई गई थी या फिर जो फील्ड बनाई गई थी आप उनको हटा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने कंपनी नेम को डिलीट कर लिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक एड्रेस काफ़ी है, दो एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। सिटी स्टेट तक ठीक है,
कंट्री का मुझे कोई काम नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया का रहने वाला है। ज़िप कोड ओके, होम फ़ोन ठीक है, वर्क फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ईमेल एड्रेस भी चलो रहने ही देते हैं। तो बस इतना काफ़ी है और हमने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हो अब एक इंसान के लिए सिर्फ कम डिटेल बतानी होगी, ठीक है, अब उतनी नहीं बतानी है। चलिए फिर एक एक करके यहाँ पर डिटेल्स डाल देते हैं। तो मैं सिर्फ 2 लोगों की डिटेल यहाँ डाल रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से। तो कुछ इस तरह से 2 लोगों के यहाँ पर हमने डिटेल्स डाल ली हैं, और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ से ओके। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर हमें करना होगा इसको सेव। तो यहाँ पर किसी भी नाम से हम सेव कर लेते हैं इसको, जो भी आपकी इच्छा हो। लोकेशन ध्यान रख लीजिएगा कहाँ पर आप सेव कर रहे हो। तो मैंने कहते हैं मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, और किस नाम से सेव कर रहा हूँ, तो मैंने इसको नाम दे दिया list 1 और कर दिया सेव। तो ये आपको दिखा देगा भाई ये रही आपकी लिस्ट। तो ठीक है, ओके ओके कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ आ चुका है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिंक, इस पर चेक लगा हुआ आ गया है, ये ऑन है इस वक्त। और नीचे लिखा आ रहा है ऑफिशियल लिस्ट कौन सी यूज़ हो रही है, list1.mdb, और ये वो लिस्ट है जो लिस्ट हमने अभी list 1 के नाम से जो मैंने सेव किया बनाकर, ये वो लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से एक लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद नीचे से कर दिया नेक्स्ट राइट योर लेटर। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, अब आप एक लेटर यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इन सभी का यूज़ करके आप यहाँ पर एक लेटर लिख पाएंगे आराम से। तो जल्दी एक लेटर ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ समझते हैं एड्रेस ब्लॉक क्या होता है। तो किसी को भी लेटर लिखते वक्त जो हम ऊपर की साइड एक रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं, कि टू जिसको भी जा रहा है लेटर उसका एड्रेस, तो उस चीज़ को एड्रेस ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ से एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया और ओके किया, एक एड्रेस ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर दिया। नीचे गए, उसके बाद यहाँ पर होती है ग्रीटिंग लाइन। तो अब ये ग्रीटिंग लाइन क्या चीज़ होती है, देखो जब हम ये बचपन में भी हमने काफ़ी मतलब हर जगह यूज़ होती है ये। और जैसे बचपन में भी जब एप्लीकेशन लिखते वक्त जो हम लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल, चलो वो तो हो गया एड्रेस ब्लॉक, लेकिन उसके बाद हम नीचे एक लाइन लिखते थे डियर सर एंड मैम, तो उस लाइन को बोलते हैं ग्रीटिंग लाइन। तो यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन को भी हम एक ऐड कर लेंगे। देन इसके नीचे से हम यहाँ पर कुछ भी एक XYZ अपना लेटर लिख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर रैंड कमांड लगा रहा हूँ और जल्दी से एक लेटर यहाँ पर हमने टाइप कर लिया। उसके बाद आखिरी में यहाँ पर थैंक्स बोल देते हैं, थैंक्स, और दैट्स इट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोई भी अपना एक लेटर जो है वो टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर है कुछ मोर आइटम्स। मोर आइटम्स के अंदर क्या होगा, जैसे अगर आप इसके बाद भी अगर कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो ऐड करवा सकते हो। जैसे मैंने मोर आइटम्स पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि थैंक्स के बाद क्या कुछ एक और चीज़ और आ जानी चाहिए। तो जैसे मैंने कह दिया कि फर्स्ट नेम दोबारा से आना चाहिए, तो हमने कह दिया थैंक्स के बाद पहले टाइटल इंसर्ट किया, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम को इंसर्ट किया और फिर लास्ट नेम को भी इंसर्ट किया, क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया। स्पेस देते हैं, तो यहाँ पर थैंक्स, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरा सब कुछ काम होने के बाद थैंक्स के बाद आखिरी में उसका नाम एक बार फिर से आ जाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर अपने लेटर का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर। अब देख लेते हैं कि भाई किस तरह का लेटर हमारा बना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे प्रीव्यू, ये आपका एक प्रीव्यू आ रहा है कि आपका लेटर किस तरह का है। तो ऐसे कि लिखा आ रहा है मिस्टर राकेश कुमार, आवास विकास, रुड़की, उत्तराखंड, डियर मिस्टर कुमार, यानी ये ऊपर हमारा एड्रेस ब्लॉक, नीचे ये ग्रीटिंग लाइन ये वाली, और उसके बाद फिर हमारा लेटर स्टार्ट हो चुका है। आखिरी में थैंक्स, और यहाँ क्या लिखा रहा है मिस्टर राकेश कुमार। जैसे कि मैंने देखिए ऊपर मिस्टर राकेश कुमार, नीचे मिस्टर राकेश कुमार, जैसे कि मैंने वहाँ पर कहा था कि थैंक्स के बाद जो उस इंसान का नाम है वो फिर से रिपीट हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अब अगला अगर हमें देखना है तो आप यहाँ से रिसिपेंट्स में नेक्स्ट कर सकते हो। ये रिसिपेंट 2 है हमारा मिस्टर महेश सिंह, आवास विकास, सेम मिस्टर सिंह, और ये कंप्लीट लेटर सेम आपके लिए भी, और थैंक्स, और आखिरी में मिस्टर महेश सिंह दोबारा से उस इंसान का नाम आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप एक ही लेटर को अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग लोगों के नाम पर प्रिंट कर सकते हो।
चलिए, ये अभी बना नहीं है कंप्लीट, ये सिर्फ एक प्रीव्यू आ रहा है कि किस तरह से आपका लेटर आएगा। उसके बाद इसको फाइनल या बना भी लेते हैं, फाइनल बना देते हैं इसको। तो यहाँ से नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलते हैं, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल। इनमें क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट कमांड दे दूँगा तो ये सब प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। और एडिट इंडिविजुअल में क्या होता है कि इससे पहले ये जो लेटर्स हैं वो आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज पर अलग अलग लेटर आएगा, और फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी प्रिंट कर सकते हो, या नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर जो प्रिंट कमांड है इसमें तो डायरेक्टली प्रिंट ही जाएगा ना, जबकि हम चाहते हैं कि भाई पहले MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में दिख जाए, बाद में हम जिसको भी प्रिंट करना चाहते हैं बाद में प्रिंट करेंगे। तो एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक किया और ऑल सेलेक्ट करके कर दिया ओके। तो देखिए कुछ इस तरह से ऊपर मिस्टर राकेश कुमार का और नेक्स्ट पेज पर एक मिस्टर महेश सिंह के नाम से इस तरह से यहाँ पर अलग अलग लेटर्स आपके क्रिएट हो चुके हैं, अलग अलग पेज पर अलग अलग लेटर्स। ओके, सो इसको बोलते हैं कंप्लीट मेलिंग या फिर मेल मर्ज करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आगे के ऑप्शंस तो करवाए ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शंस भी आपके हुए हैं। जैसे कि मैं वापस आ गया यहाँ पर और एक एक करके आपको सभी स्टेप से दोबारा मिलवा देता हूँ। तो सबसे पहला था सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, जहाँ पर हमने लेटर सेलेक्ट किया था, ये ऑप्शन है यही वाला कि सेलेक्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज जो था कि भाई आप बनाना क्या चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या आया था, सेलेक्ट रेसिपेंट्स, कि आपको अपने रेसिपेंट्स यानी जहाँ हमने लिस्ट दी थी जिस स्टेप पर आकर, तो वही ऑप्शन यहाँ ऊपर सेलेक्ट रेसिपेंट्स के नाम से भी है, ठीक है। देन मैंने किया नेक्स्ट, यहाँ पर लेटर लिखने के टाइम पर एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस वगैरह, तो ये रही एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस। हाईलाइट मर्ज फील्ड क्या काम करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो जहाँ जहाँ पर भी मर्ज फील्ड लगी हुई हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं इस तरह से। इसका काम ये है कि अगर मान लो कभी बीच में पैराग्राफ के बीच में लगा हुआ है और आप कंफ्यूज हैं, आप अगर भूल जाते हैं तो तब भी आप आसानी से इसको जो है देख पाएंगे हाईलाइट करके। ओके, उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड से वही काम है, मतलब एक एक करके कोई भी अगर हमें चीज़ लेके आनी है, जैसे हम मोर आइटम से लेकर आए थे। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैं फिर उसके बाद इसका प्रीव्यू चेक किया था, ये रहा वो प्रीव्यू, पिछले वाला देखने के लिए, अगले वाला देखने के लिए, किसी रेसिपेंट को ढूंढने के लिए भी है, और एरर्स वगैरह की चेकिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद जो हमने आखिरी ऑप्शन यहाँ पर यूज़ किया था कंप्लीट द मर्ज, जहाँ हमने प्रिंट या एडिट इंडिविजुअल पे हमने चेक लगाया था, ये ऑप्शन है ये वाला फिनिश एंड मर्ज, कि आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हो या आप एडिट इंडिविजुअल करके एक एक डॉक्यूमेंट पहले लेना चाहते हो। तो इस तरह से कुछ आपका कंप्लीट मेल मर्ज या फिर मेलिंग टैब जो है वो काम करता है, और इस तरह से आप मेलिंग टैब की हेल्प से सेम लेटर या सेम इनविटेशन को अलग अलग लोगों के नाम पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सो यही था आपके आज के क्लास में, ये मेलिंग टैब है कंप्लीट। इसके बारे में भी आप जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा, किसी का कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल बताएं। और आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो लॉकडाउन ये जो लगा हुआ है ये जल्दी ही हटे। 30 तो काफ़ी दूर है अभी, लेकिन देखते हैं अगर 30 से पहले हम सेंटर ओपन कर पाए तो, अदरवाइज़ क्लासेस आपको मिलती ही रहेंगी, और आफ्टर लॉकडाउन आपको प्रैक्टिस पर भी अच्छे से बिठाया जाएगा, कोई भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है इसमें ऐसी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और बाय बाय।